नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा डिटेल पे पढ़ेंगे, विथ प्रैक्टिकल करेंगे और सारी चीज को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों, जितना आप शेयर करेंगे ये बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेगा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, उनको ये बहुत मदद होगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो पाइथन का जो पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास हम ले रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हमें दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में है। वो ये है कि पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि पाइथन को क्यों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों, पहले जब प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बना रहे थे, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना, एक कोड लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होता था, क्योंकि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। वो हमारा जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं सकता है। तो उसके लिए हम क्या करना थे, मशीन लैंग्वेज को क्या करना, समझना पहला जरूरी पड़ता था कंप्यूटर में अगर कोई कोड लिखने के लिए। पर उस समय इस चीज को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भरा होता था। तो अभी इस चीज का तो प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ था, क्योंकि जब पाइथन जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया था। दोस्तों, अभी चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम Why we call Python is a high level programming language। बच्चों, पहले समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। बच्चों, लैंग्वेज जो होते हैं दो तरह का होता है। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको HLL भी कहते हैं। दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज, LLL, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। पहले समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन क्या हो, इजीली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब वो इजीली पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसमें जो भी प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होने के कारण कोई भी प्रोग्राम इजीली इसको समझ सकता है, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिस लैंग्वेज नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज पर हो, जो प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है, लिख सकता है और क्या रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, ए हाई लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। ह्यूमन इसको इजीली समझ सकते हैं। एग्जांपल्स पाइथन, जावा, C++, C#, ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। बच्चों, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं? बच्चों, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज को कहते हैं। देखो, इसको लो लेवल लैंग्वेज बाय मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट क्लोज टू हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को समझता है उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। बट इट्स डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड मतलब समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भरा होता है, क्योंकि इसको सिर्फ मशीन ही समझ सकता है। बच्चों, हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। बच्चों, हमारा जो मशीन लैंग्वेज है उसमें बाइनरी कोड्स यूज होते हैं। इसमें 0 और 1 ये दोनों ही बीट्स, इसको बीट्स कहते हैं बच्चों, ये दोनों ही बीट्स यूज होते हैं मशीन लैंग्वेज में। इसको बाइनरी कोड्स भी कहते हैं बच्चों।
तो अभी चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंशिएट क्या है इसको समझ लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसको हम प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज पे होता है, जिसको ह्यूमन इजीली लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जहां सिर्फ मशीन ही उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। हमारा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंशिएट क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हैं, ह्यूमन लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पर लो लेवल लैंग्वेज को हम ह्यूमन इजीली समझ नहीं सकते, ना ही उसको लिख सकते हैं। बच्चों, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो नॉर्मली इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं इजीली। बस लो लेवल लैंग्वेज हमारा बाइनरी कोड्स और मैनिमोनिक कोड्स में आता है। बाइनरी कोड्स हमारा मशीन लैंग्वेज है और मैनिमोनिक कोड्स जो होते हैं हमारा असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। हमारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है। प्रोग्रामर फ्रेंडली का मतलब प्रोग्रामर इजीली इसको समझ सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, ये सब चीजें कर सकता है इजीली। और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन इजीली समझ नहीं सकते, मशीन लैंग्वेज को सिर्फ मशीन ही समझ सकता है। हमारा जो प्रोग्राम हम इंग्लिश लैंग्वेज में होने के कारण इसमें इजी लिखना इजी है, प्रोग्राम लिखना इजी होता है, डीबग कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आएगा डीबग क्या होता है। डीबग उसको कहते हैं अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, उस एरर को खराब एरर मतलब कोई खराब हो जाता है, कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, उसको ठीक करने का मतलब उसमें कोई भी खराब चीजें होते हैं उसको ठीक करने को डीबग कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उसको लिखना और उसका डीबग करना। पाइथन, जावा, C++ ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में छोटा सा समरी हमने दिया। तो हमने इजीली समझ गए हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन समझ सकते हैं और मशीन लैंग्वेज को सिर्फ मशीन समझ सकता है। तो आगे चलते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बच्चों, पाइथन जो है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए थे गाइडो वैन रोजम। गाइडो वैन रोजम एक रिसर्चर है, एक डेवलपर है। कहाँ के? वो नेदरलैंड के। उन्होंने नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1989 में जब वो काम कर रहे थे, वहां पे वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए थे। बच्चों, हम अगर आप नेट के एग्जाम, गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे, यूजीसी नेट के लिए, गेट एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, हमारे नोट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, सारी चीज ऑथेंटिक है। अब इसको नोट डाउन कीजिए और करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। वैन रोजम ने जब वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टू डेवलप ए सिस्टम यूटिलिटीज इन सी, जब वैन रोजम सी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने नोटिस किया इसमें बहुत ज्यादा कोड्स लिख रहे थे। इसको ये फंक्शनल ओरिएंटेड होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें भी उनको सामने आई। उस समय चल रहा था वन सेल में अवेलेबल था, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय सेल और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो गैप होता था, मतलब उसमें जो दिक्कतें उसमें उस समय आ रहे थे, उस चीज को फिलअप करने के लिए एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया, जिनका नाम था पाइथन किया गया। बच्चों, आपको पता है ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आया है? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उन्होंने जब घर बैठ के वो टीवी देख रहे थे, उस समय बीबीसी का एक चैनल में आ रहा था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये जो मोंटी पाइथन्स, ये जो पाइथन का जो वर्ड है वो एक कॉमेडी सर्कस था। वो कॉमेडी सर्कस देखते समय उनको ये आइडिया आया कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का नाम उन्होंने उस समय पाइथन प्रोग्रामिंग दिया। दोस्तों, ये जो फर्स्ट कंडीशन हमारा जो वर्किंग कंडीशन में आया 1990 में,
और इसको पब्लिकली अनाउंस किया गया February 20, 1991 पे। दोस्तों ये जो सारे चीजें हैं आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपके एग्जाम के काम में आए। नेक्स्ट आते हैं, ये जो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन सा फीचर्स अवेलेबल है। दोस्तों हमारा जो पहला जो फीचर्स लिया गया है वो सी प्रोग्रामिंग से लिया है, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था। ये कॉन्सेप्ट सी से लिया गया है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपको ठीक तरह से लिखना आ सकता है। उसके बाद C++ आया, उस समय इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के माध्यम से सारे चीज ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस हो सकते थे, तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी फीचर्स मिल गया। पर्ल और सेल स्क्रिप्टिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से मिला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और मॉड्यूलर 3 से मिला मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चारों फीचर्स उनको चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिला है। हमारा जो मोस्ट ऑफ द सिंटैक्स हम जो पाइथन में लिखते हैं वो ये सारे कहां से मिला है, सी एंड एबीसी लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस से ये मिलकर बनाया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और भी आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा। इसका एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम सारा चीज इसमें डाल देंगे। ठीक है, एक एक करके हमको सारे चीज डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।